हरि ओम। तो हमने पिछले सत्र में देखा कि अयोध्या कांड के संदर्भ में अभी मंथरा और कैकेयी की बातचीत हुई और अब कैकेयी जो हैं वो मंथरा के उकसाने पर कोप भवन में चली गई हैं। उन्होंने कहा है कि दो वरदान तुम्हें मांगने हैं और टस से मस नहीं होना जब तक वरदान नहीं मिल जाए। तो जब वहाँ कैकेयी कोप भवन में है और महाराज दशरथ जब अपने महल में पहुंचते हैं तो उनको पता लगा कि कैकेयी कोप भवन में, तो उनके पास पहुंच के राजा कहते हैं, अनेत तोर प्रिया कहीं कीना, कई दूर सिर कही जमु चाहे लीना, कहु कही रंग कहूँ कराऊं नरेशु, कहु कही नपही निकासऊं देशु। देखिए इतने बड़े राजा हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कैसे कहते हैं, हे प्रिया, किसने तेरा अनिष्ट किया, तुम्हारा अनिष्ट किसने किया, किसके दो सिर हैं, मतलब एक सिर तो मार ही दें, दोनों सिर मार दें। और यमराज किसको ले आना चाहते हैं, मतलब किसका जीवन खत्म होने वाला है। और कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेश हूँ, बताओ तो किस रंग को नरेश बना दूं, और कहूँ के ही नपई निकासों देश, और कौन से नृप को राजा को उसके देश से निकाला दे दूं। तो मतलब वो इतनी, भाई महाराज दशरथ हैं, बड़े राजा हैं, इतनी सामर्थ्य है कि किसी को राजा बना सकते हैं और किसी को देश से निकाल सकते हैं, किसी राजा को अपने देश से निकाल सकते हैं। और ये भी तब है जबकि हमने शुरुआत में आरंभ में पढ़ा था कि चौथेपन में भगवान दशरथ के पुत्र हुए। चौथेपन में जब हुए थे ना, शुरुआत में पढ़ा था हमने, तो चौथेपन का मतलब पकी आयु में, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी इतनी शक्ति है और ऐसी शक्ति भी है और प्रिया प्रेम भी इतना अधिक है। सोचिए भाई, कोई जवान या युवती लोग तो है नहीं, लोग तो वृद्ध लोग हैं, लेकिन कहानी कैसी बनती है या मनुष्य कैसी स्थिति में पहुंच जाता है, इसका आनंद लीजिए। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मनु तब आनंद चंद चकोरू। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, तो कहते हैं अगर तुम्हारा कोई शत्रु, सकऊं तोर, मैं तुम्हारा कोई देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु हो तो उसे भी मार सकता हूँ। क्योंकि भाई वो कहते हैं ना कि इंद्र के इतने विकट राजा थे, इतने बलशाली राजा थे कि वो ऐसा कर सकते थे। ये अलग बात है, सोचना पड़ेगा कि इतने बुढ़ापे में भी कर सकते थे सब काम। चलिए कोई बात नहीं। काह कीट बपुरे नर नारी, बेचारे, तो कह रहे मैं राजा देवताओं को मार सकता हूँ, तो जो नर नारी हैं वो तो कीड़े मकोड़ों में गिनती होती हैं। और जानसी मोर स्वभाव बरोरू, हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। मन तब आनंद चंद चकोर, मेरा मन तुम्हारे आनंद, तुम्हारे मुख के को चकोर की तरह देखता है। आनंद उसको देख के जितना प्रसन्न होता है, जैसे चकोर चंद्रमा को देख कर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से मेरा मन तुम्हारे मुख को देखकर प्रसन्न होता है। प्रिया प्राण सुत सर्वसुत मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जौ कछु कहां कपटो करिम तो ही, भामिनी राम सपत सतमोही। तो कहते हैं हे प्रिया, प्राण सुत सर्वस्व। देखिए राजा भी जब व्यक्ति बोलने पे आता है तो ये सोच नहीं पाता कि क्या बोल रहा है। थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले पिछले सत्र में कैकेयी ने कहा कि मैं पिता, तो मंत्रा की बात मानने के लिए कहा उन्होंने कि मैं तुम्हारी बात तब भी मान लूंगी कि पिता और पुत्र को भी, पति और पुत्र को भी छोड़ दूं। अब क्या कह रहे हैं, अब यहां क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई हे प्रिय, प्राण सुत सर्वस्व मोरे, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति, मतलब पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ करके कपट करके कहता हूं, मेरे मन में कोई कपट हो, तो अब देखिए यहां पर सब कुछ उन्होंने कहा, लेकिन तुलसी का आनंद देखिए। जो कुछ कहाऊं कपट कर तो ही, भामिनी राम सपत सतमोही। तो मैं अगर कोई कपट करके कोई बात झूठ कह रहा हूं, तो हे पत्नी, हे प्रिय पत्नी, हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तो मतलब देखिए उन्होंने कहा
कि प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र, तो पुत्र में तो राम भी थे, पर राम विशेष है। तो कहते हैं मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घड़ी को घड़ी समझ दे ज्यों देखू, बेग प्रिया परिहरई कुबेसु। तो कह रहे तुम तो हंस के मांग लो जो चाहिए, उसके लिए कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता है। बेहसी मांगु मन भावती बाता, जो तुमको चाहिए, मन में जो आता हो, जो मन को अच्छा लगता हो, मन को भाता हो, मांग लो हंस के। भूषण सजई मनोहर गाता, और अपने मनोहर अंगों को भूषण सजाओ, प्रसन्न मन आभूषण से सजी हुई अच्छी लगती हो। और घड़ी को घड़ी समझ जी देखो, कैसी अच्छी घड़ी बुरी घड़ी कुछ तो समझो। और बेग प्रिया परिहरई कुबेसु, कहते हैं हे प्रिया ये कुवेश जो है उसको छोड़ दो, हटा दो। अब मतलब ये तुम्हारे पर शोभा नहीं देता। और पुण्य कहे यह सुनी मन गुण सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण ऐसे जति बिलो की मृग, मन हूं कि रात ने फन। अब देखिए तुलसी ने देखिए तुलसी कैकेयी के बारे में क्या कह रहे हैं, जैसा कहानी बदलती है वैसे ही भाषा भी बदल जाती है। कहते हैं यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। तो राजा यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध का विचार कर मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि कैकेयी हंसती उठी और गहने पहने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो, मतलब कि वो गहने पहनने लगी। अब ये जो प्रेम प्रसंग होता है पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच में, वो कैसे हाव भाव होते हैं, वो जितने भी जिन जिन के प्रेमी प्रेमिकाएं पति पत्नी हैं सब जानते हैं ये कैसी कैसी भावनाएं होती हैं, कैसे कौन कब कैसे क्या क्या किस प्रकार का भाव करता है, वो समझ में आता है हमको। रानी ने गहने पहन रही हैं और पुण्य कह रहा हूं सुहृद जी जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल बानी, भामिन भय तोर वन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। तो जब उन्होंने गहने पहनने शुरू किए तो राजा सोचा कि बात टल गई, चलो अच्छा हुआ, प्रेम से पुलकित हो गए। कैकेयी को सूरज जानकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले सुंदर वाणी से बोले हे भामिनी तेरा मन चीता हुआ, तेरा मन चीता, तेरा मन का हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। तो राजा तो अच्छी बात कहने, मतलब राजा तो अपने हिसाब से प्रसन्नता की बात कहने आए थे, यहाँ कुछ स्थिति अलग दिखी तो थोड़ी देर के लिए झटका लगा उनको, लेकिन अब ऐसा लग रहा राजा को कि हाँ भाई बात संभल गई है। अब संभली है कि नहीं संभली, चलिए उसको भी देखते हैं आगे। तो राम ही देव काल जुगराजू, सजे सुलोचन मंगल साजू, दल के उठे सुने हृदय कठोरू, जन छुए गए पाक बरतोरू। तो राजा ने प्रसन्न मन से, क्योंकि राजा जानते हैं इससे पहले उनसे बात हो चुकी है कई बार, कैकेयी से पहली बार तो है नहीं, बोले तुम्हारे मन की बात हो गई है, मैं राम को कल राम को युवराज पद दे रहा हूं। और सजे सुलोचन मंगल साजू, हे सुलोचनी, हे सुलोचना, हे सुंदर नेत्रों वाली, मंगल साज सजाओ और अच्छा मन दिखाओ और अच्छे मन से रहो। लेकिन हुआ क्या वहां पर, दलक ही उठे सुने हृदय कठोर, उसके हृदय में तो आग लग गई, तो उनका तो पूरा बात ही उल्टी थी, हम लोग समझ चुके हैं पहले। और जन छू गई पाक बरतोर, ऐसा लगता है कि जो पका हुआ फोड़ा है ना उसको छू लो तो करंट लगता है, ऐसा ही कैकेयी को लग गया। ऐसे उपीर बेहसते गोई, चोर नारी जिम प्रकटी न रोई, लखनी न भूप कपट चतुराई, कोठि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। तो कहते हैं ऐसी भारी पीड़ा, अंदर की पीड़ा बहुत है लेकिन उसने हंस के छुपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, क्यों नहीं रोती, क्योंकि चोर की स्त्री है ना, चोर अगर गलत व्यक्ति है उसके साथ गलत काम हो जाएगा तो वो सामने नहीं रोती, क्योंकि वो फंस जाएगा या सबको पता लग जाएगा कि मेरी गलती है, भाई चोर से क्यों व्यवहार किया। इसलिए राजा जो है वो मतलब उसने अपने मन के भाव छुपा लिए, मन में भाव कुछ और है कैकेयी के, लेकिन उन्होंने छुपा लिए। राजा को ये कपट चतुराई समझ में नहीं आई, ध्यान नहीं गया उनका, उनको समझ में नहीं आया, और संभवतः पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों अब ये क्या है, क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तुलसी कहते हैं कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। तो कहते हैं कैकेयी को पढ़ाने वाला गुरु कौन था, किसने सिखा पढ़ा के भेजा था, वो थी मंत्रा।
और मंत्रा की सिखाई जो है वो मजबूत एकदम बिल्कुल सीख के आई थी, अच्छी तरीके से सीख के बैठी थी। कैकेयी, यद्यपि नीति निपुण नरनाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, नारी चरित्र नहीं जानते, वो तो समुद्र की तरह है, त्रिया चरित्र। और फिर कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, प्रेम से कपट बढ़ाकर अपना मन की करवाने के लिए नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। क्या बोली देखिए, क्या बोलती चलिए देखते हैं। माग माग उपाय कहु पे, कभऊ न देहु न लेऊ, देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेव। कहते हैं आप बार बार मेरे को इतने सालों से कह रहे हैं, बार बार ये ले लो, जब मांगे जब चाहो तब ले लेना, वो ले लेना, पर देते लेते कुछ हो नहीं। क्या आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनको भी लगता है मिलने में संदेह है, वो झूठ ही है, कहा है केवल, देने वाले नहीं हो आप। अब यहां पर ये स्थिति ऐसी है कि कैकेयी अब मंत्रा की सिखाई हुई कैकेयी अब राजा के साथ वो करने वाली हैं जिससे कि राजा का आगे का जीवन कष्ट में पड़ने वाला है। और चूंकि बात गंभीर है तो चलिए अगले सत्र में पुनः मिलते हैं और फिर से इसका आरंभ करते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।